नमस्कार, दिव्य ग्रंथ ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है और आप में से कई लोगों ने फिल्म देख ली होगी। इस फिल्म को देखने के बाद आपके जहन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर में ब्रह्मास्त्र है क्या चीज, वह कैसा है और इसका प्रभाव कैसा होता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मास्त्र की असलियत बताने वाले हैं। प्राचीन काल में इस्तेमाल होने वाला ये अस्त्र कैसा था और इसका प्रभाव कैसा था। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का जिक्र हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, खासकर कि रामायण महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म यानी ईश्वर का अस्त्र। वेद पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि हमारे जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति करी थी। प्राचीन काल में शास्त्रों से ज्यादा संहारक होते थे अस्त्र। शस्त्र तो धातुओं से बनते थे, लेकिन अस्त्र को बनाने के लिए विद्या अलग होती थी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का जिक्र रामायण और महाभारत में मिलता है। आइए अब आपको रामायण काल में इस्तेमाल हुए ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं। रामायण में मेघनाद से युद्ध करने के दौरान लक्ष्मण जी ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। हालांकि बाद में मेघनाद ने लक्ष्मण पर इसका प्रयोग कर दिया था, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए उन पर इसका असर नहीं हुआ था। वे मात्र बेहोश हुए थे। अगर बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके परिणाम ये हुआ कि लाखों लोग मारे गए थे। हालांकि ये भी कहते हैं कि उनके कारण उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु तय थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण प्रलय वाली स्थिति बन जाती थी। इस हथियार के कारण धरती के खत्म होने की स्थिति पैदा हो जाती थी। महाभारत के 13-15 अध्याय के बीच में इस हथियार के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें लिखा गया है कि जहां ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है वहां 12 साल तक जीव जंतु पैदा नहीं हो सकते। यानी एक तरह से ये बहुत ही संहारक हथियार था। एक बार जब ये हथियार चल जाता था तो इसे रोक पाना मुश्किल हो जाता था। आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र किन के पास था। रामायण काल या त्रेता युग में यह हथियार विभीषण और लक्ष्मण के पास था। वहीं द्वापर युग में यानी महाभारत काल में यह हथियार आचार्य द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कर्ण और अर्जुन के पास था। कई शोध में ब्रह्मास्त्र को आज के परमाणु बम के बराबर कहा गया है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, भारत में ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र के छोड़े जाने से हो सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में हुए अनुसंधान में ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नर कंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया हो। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नर कंकालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रिएक्शन का भी असर था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, उस समय विस्फोटक पदार्थ नहीं बनते थे, तो हो सकता है कि ये ब्रह्मास्त्र का काम हो, लेकिन इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के बारे में ये भी कहा गया है कि ये अस्त्र मंत्र से संचालित होता था। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता था।
अगर आपको ब्रह्मास्त्र के परिणाम की जानकारी चाहिए तो महाभारत में अध्याय 13 और 15 को पढ़ लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे नए वीडियो के अपडेट आपको मिल जाया करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।